तो जो भी व्यक्ति निगेटिव है वो खुद हट जाएं और जो शुद्ध चीज़ें देखना पसंद करते हैं वो जुड़ते जाएं। क्योंकि आज तक के मैंने अपने चैनल पर कभी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो कि जब किसी कंपनी में हम नीचे के रेट पर लेकर बैठते हैं और उसकी मंशा काफ़ी दूर तक के बनाते हैं और बीच में से इस तरीके की चीज़ें आ जाती है ओएफएस वाली। दुकानदार था सर, और दुकानदार वाला कभी भी अपनी दुकान से लागत से प्रॉफिट नहीं कमा पाया। जितना पैसा वो लगाता था उसका कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारे साथ, कोई हमारी बड़ाई कर करके हमें लूट लेता है। तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है सर कि मैं तो उस बंदे ने लिखा कि आप क्यों हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और दूसरे चैनल वाले कह रहे हैं कि धमाका होगा। भाई जैसे दूसरे चैनल वाले कहते हैं धमाका होगा, इसमें आपके सामने करता हूँ ये एक पारदर्शी होती है और इसके लिए ही मैं आपको वो सारी सच्चाई बता देता हूँ जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की और बात करेंगे वेदांता का जो सेमीकंडक्टर पर सपना है उस पर क्या ग्रहण लगा है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कोल इंडिया की और बात करेंगे, कल एक वीडियो बनाई थी मैंने सुजलॉन एनर्जी पर और जिसके अंदर बड़ी विशेषताओं के तौर पर आपको समझाया था कि कहीं ना कहीं आज के दिन गिरावट के सिलसिले इसके अंदर हो सकते हैं। ये सारी की सारी जो एनालाइज मैं आपके सामने करता हूँ ये एक पारदर्शी होती है और इसके लिए ही मैं आपको वो सारी सच्चाई बता देता हूँ जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। कल जैसे ही मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर जो सुजलॉन को बहुत मोहब्बत करते थे, मैंने कहा था कि शेयरों से इमोशनल से जुड़ना बंद करो। एक व्यक्ति यानी मेरे पास जो 100 कमेंट आएंगे ना सर, उसके अंदर एक कमेंट ही निगेटिव आएगा। एक व्यक्ति को मेरी वीडियो बनाने का माध्यम इसलिए बेकार लगा क्योंकि मैंने उनको आगाह किया था कि प्रॉफिट पर विशेष ध्यान और वो सारी चीज़ें सुजलॉन पर नहीं है क्योंकि इसने प्रॉफिट लाने के बाद ये रिजल्ट की वजह से तेज़ी थी और यहाँ पर प्रॉफिट बुक होता है। तो उस बंदे ने लिखा कि आप क्यों हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और दूसरे चैनल वाले कह रहे हैं कि धमाका होगा। भाई जैसे दूसरे चैनल वाले कहते हैं धमाका होगा तो क्या मैं भी धमाका करना शुरू कर दूं? मैं वो चीज़ बताता हूं जो रियलिटी होती है। आज शेयर नीचे गिरा होगा ना, वही धमाका करने वाले कह रहे होंगे कि शेयर यहाँ तक के जाएगा, पर मुझे पता है ये शेयर कहाँ तक के जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसकी सटीक एनालाइज मैं और आप द्वारा की जा रही है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने ऐसा कमेंट किया है ना वो अपने में ना अच्छा सुनना चाहता है। जब होता है ना ऐसा कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारे साथ, कोई हमारी बड़ाई कर करके हमें लूट लेता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है सर कि मैं वो सुना दूं जिसको वो सब अच्छा लगता हो। मैं वो सुनाऊंगा जो चीज़ है। एक दुकानदार था सर, और दुकानदार वाला कभी भी अपनी दुकान से लागत से प्रॉफिट नहीं कमा पाया। जितना पैसा वो लगाता था उसका 10 से 20% उसका घाटा ही हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि कुछ लड़के वहाँ पर आते थे और बारी बारी उस दुकानदार की तारीफ करते थे और कहते थे सर आप तो शाहरुख खान लग रहे हो, आप तो अमिताभ बच्चन लग रहे हो। वो दुकानदार खुश हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसे सुनना वही था। तो ऐसे दुकानदार मत बनो कि आपको जो सुनना अच्छा लगता है आप उसे सुनोगे और उसके अंदर चाहे बाद में गिरावट हो। तो उसकी तारीफ़ करते थे, कोई कुछ खाता था वो किसी से पैसे भी नहीं लेता था, उन्हें भाई तारीफ़ करी है इसने मेरे। तो उस नादान व्यक्ति का कमेंट लगाऊंगा यहाँ पर और देखना नाम छुपाऊंगा उसका कि उसने क्या लिखा है। ये चैनल जो है ना सार्थक बाजार से, ये दिल से जुड़ा हुआ चैनल है और हम सबका चैनल है। इसके अंदर वो सारी विशेषताएं बताई जा रही हैं जिसके अंदर हमको आपको अपने प्रॉफिट पर और अपनी मनी को सेव करना है। उस व्यक्ति ने अगर वीडियो पूरी देखी होती तो उससे अंदाजे ये लग रहे हैं कि किसी को फंसाया नहीं बल्कि सबको बचाया जाता है। ध्यान रखना सर इस बात को। और ऐसे नादान व्यक्तियों के कमेंट पढ़ना और उसे मैं जब जवाब देता हूँ तो मेरे शुभचिंतक कहते हैं कि सर ऐसे नादान लोगों को कभी भी जवाब मत दिया करो। पर उसी दौरान जब कुछ अच्छे अच्छे मैसेज भी मेरे पास आ जाते हैं फिर ये मेरा दिल को और अच्छा कर देते हैं। तो फिर मैं आपके लिए अपनी एनालाइज को फिर से सुचारू रखता हूँ और उसके लिए आपको वीडियो बनाता हूँ कि उस व्यक्ति को मैं हीन भावना से नहीं देख रहा हूँ बल्कि उसकी सोच से
उसके ऊपर मैं ये देख रहा हूँ कि उसका फ्यूचर कैसे होगा। क्योंकि उसने व्यक्ति ने जो चीज़ मुझे कही ना कि बाकी चैनल कह रहे हैं कि धमाका होगा, तो मैं वहीं से समझ गया कि इस व्यक्ति को धमाका वाला चीज़ें चाहिए। और पेनी स्टॉक में धमाका होने के चांस साल में 1 से 2 बार निकल कर आते हैं और वहीं पर अपनी विशेषताओं को देखा जाता है। तो जो भी व्यक्ति निगेटिव है वो खुद हट जाएं और जो शुद्ध चीज़ें देखना पसंद करते हैं वो जुड़ते जाएं। क्योंकि आज तक के मैंने अपने चैनल पर कभी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। उठाकर देख लो कोई सी भी वीडियो, वो जितने धमाके करने वाले हैं ना सब कह रहे हैं मुझे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब वहाँ किया जाता है जहाँ लगता है कि सच्चाई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है इस चीज़ की जो विशेषताएं होती है ना, ये काफ़ी अध्ययन के तौर पर होती हैं। तो ऐसे नादान लोग जो दूसरों के धमाके से मुझे भी कह रहे हैं कि धमाके वाली वीडियो बनाओ, मेरे से ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैंने तो कल इसके शेयरों को निकाला था, अब मैं इसके शेयरों की ताक पर हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें अच्छी निकल कर होने वाली आगे हो सकती हैं। फिलहाल तो जो इनकी एक मीटिंग होने वाली थी, बोर्ड मीटिंग 30 मई को, वो हुई है सर 31 मई को। और 31 मई को बोर्ड ने निर्णय लिया कि जो उनके लेनदार हैं यानी कि लैंडर हैं, उनका जो भी कर्जा है उसको वो हिस्सेदारी देंगे, यानी कि शेयर उनके लिए जारी करेंगे और उनको अपना कर्जा उतारने का विशेष तौर पर ये एक नियम वो लाने वाले हैं। इसकी मंजूरी बोर्ड ने दी है और बाकी की मंजूरी शेयरधारक से फिर वो मीटिंग के द्वारा ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुजलोन को है पैसों की ज़रूरत, लेकिन एक भंडार जो इसके पास लग गया है ऑर्डरों का, वो एक ऐसी चीज़ दिखा रहा है कि कुछ थोड़े बहुत शेयर इसके हमारी झोली में होने चाहिए, चाहे वो ज़्यादा ना हो, थोड़े तो होने चाहिए। क्यों होने चाहिए सर? क्योंकि कल मैंने अपनी दोनों होल्डिंग इसके अंदर से निकाली है। वो तो मुझे पता था कि प्रॉफिट ये दे रहा है और काफ़ी सालों बाद दे रहा है, तो अब कहीं ना कहीं इसके अंदर से कुछ चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि प्रॉफिट भी कमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 महीने में ECI और NTPC से इसको ऑर्डर मिलने की चेष्टा है। इसको लगता है कि वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा इस दौरान। और जो भी चीज़ें इसने पकड़ी है उसको शुरुआत करने में उसमें पैसा लगेगा इस दौरान, ये लंबे समय का विषय बन जाएगा। फिर वित्त वर्ष 2024 में सरकार और सरकारी उपकरणों से 10,000 मेगावाट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो ये सारी रणनीति कल मैंने आपके सामने रखी है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको न्यूज़ में देखने को आपको नहीं मिलती, आपके पास न्यूज़ नहीं आती होगी, आप नहीं सर्च करते हैं कुछ लोग, और फिर मैं उस तरह से अपनी जो अंदर की चीज़ें होती हैं उसमें साइकोलॉजी मिलाता हूँ। और यही साइकोलॉजी के बारे में कल एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी और कहा था, आगाह किया था कि आप प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं तो हम लेंगे। इतने सारे इसके अंदर पब्लिक हैं, क्या सारे के सारे पब्लिक अमीर हो जाएगी? क्या दिमाग में सोच लेना। और इस वजह से मैंने आज आपको ये अलग तरीके की वीडियो बनाई, क्योंकि कल वाले कमेंट से थोड़ा सा अजीब सा मुझे महसूस हुआ कि बंदा चाह रहा है कि उसको धमाका चाहिए। मैंने कहा ना कि दुकानदार वाला जो कह रहा था कि उसको वो सुनना था जो उसको पसंद है और उस पसंद में उसका पैसा जा रहा था, उसका माल निकल रहा था। तो होता है कि किसी की तारीफ कर दो, उसे चढ़ा दो झाड़ में। ऐसे मेरे से काम नहीं होते सर। ऐसे चैनल देखने वाले जो कहते हैं धमाका वाले चैनल देख रहे हैं, ये उन्हीं के लिए बने ऐसे बंदे। इस चैनल के लिए तो बहुत साफ दिल के जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रखे हैं, जो दिल से जुड़े हुए हैं, वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। उन्हें पता है कि 100 में से 90 तो बातें सही हो ही जाती हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि साइकोलॉजी पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। कोल इंडिया जिस तरीके से अपना OFS ला रही है और उसकी वजह से इसका शेयर आज 10 रुपये करीब गिर गया और 230 रुपये में आ गया। 241 में कल ये शेयर बंद हुआ। और जहां लोगों को लगा कि इसका OFS जो है 225 में सरकार ला रही है और अपनी 3% की हिस्सेदारी कोल इंडिया से OFS के माध्यम से बेचने वाली है, तो इसके शेयरों ने ग्रहण लगा दिया। बड़ा अजीब सा लगता है कि जब किसी कंपनी में हम नीचे के रेट पर लेकर बैठते हैं और उसकी मंशा काफ़ी दूर तक के बनाते हैं और बीच में से इस तरीके की चीज़ें आ जाती है OFS वाली, और हमारा शेयर प्राइस उस टाइम 240-50 कहीं भी घूम रहा हो, तो कैसा महसूस होगा कि यार मेरा शेयर में जो प्रॉफिट था और अब जब मेरा शेयर इस रेट पर है, तो जब सरकार यानी कोई भी चीज़ जब इसके अंदर 225 में वो शेयर की ऑफरिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट होगी। इसके अंदर ही मैं कह रहा हूँ ना, इन्वेस्टिंग जो चीज़ है ना, कई चीज़ों से दिल टूट जाएगा।
शेयर बढ़ रहा होगा उसमें स्प्लिट की चीज़ें आ जाएंगी या OFS की चीज़ें आ जाएंगी या अलग तरीके से एक शेयर देकर अपना कर्ज उतारने वाली चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें शेयर मार्केट में होगी। तो कोल इंडिया ने जहां अपना 8% जो है ना किस तरीके से अपने जो अच्छे ग्रेड के उनके कोयले उसके अंदर रेट बढ़ाने का एक निर्णय कल मैंने आपको बताया था, और अब ये OFS के माध्यम से 4400 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है, जिसके अंदर ये 3% की हिस्सेदारी को अपनी बेचने की एक प्रस्ताव ला रही है और इसके अंदर 225 रुपये में ये शेयर जाएंगे। तो 230 तक तो शेयर आ गया। अब सब सोचेंगे यार मैं यहाँ क्यों लूँ, क्योंकि 225 में तो सरकार खुद ही कह रहा है लेने के लिए। तो इस तरीके से भी दिल से टूट जाते हैं। तो अभी इसके अंदर थोड़े से आपको देखना चाहिए कि 225 में ही जब हिस्सेदारी बेची जा रही है, फिर इसके अंदर अभी थोड़ी सी हमें दूरी बनानी पड़ेगी और लंबे समय के लिए शेयर अच्छा है। जहां अडानी ग्रुप पर मैंने आपको कहा था कि आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो इनका नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास अडानी ग्रुप कर रहा है, उसे जुटा रहा है कि किस तरीके से वो अपने चीज़ों को सही करे जो हिडनबर्ग की रिपोर्टों के अनुसार उसमें नुकसान हुआ है। अब इसी नुकसान को देखते हुए कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचने के भी मन बना लेती है अपने, यानी कि कुछ कंपनियों के शेयरों को बेचने का भी अडानी ग्रुप मन बना रहा है, जिसके अंदर अडानी ट्रांसमिशन और अडानी इंटरप्राइजेज में ये करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे, यानी कि 2.5 अरब डॉलर। इसकी मंजूरी भी इसके निदेशक ने दे दी थी और अब अडानी ग्रीन के लिए भी बात हो रही है। तो वो इस प्रस्ताव को 1 से 2 हफ्ते में इसका निर्णय दे सकता है, क्योंकि 1 अरब डॉलर जो है फिर से जुटाने के लिए कंपनी बात कर रही है। तो अडानी ग्रुप अपनी शेयरों को बेचकर 3.5 अरब डॉलर जुटाना चाह रही है, जिसकी मंजूरी पहले 2 कंपनियों की मिल गई, जिसके अंदर से 21,000 करोड़ रुपए और अलग कंपनी अडानी ग्रीन से करीब 1 अरब डॉलर जुटाने की बात वाली न्यूज़ आ रही है। तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि हिडनबर्ग से जो इनको चोट पहुंची है उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है और कंपनी हर संभव प्रयास पैसा जुटाने के लिए कर रही है। तो इस साल जिस तरीके से आपको अडानी में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, इसमें बड़ी टेंशन हो जाती है सर। 2 दिन तो अपर सर्किट, फिर 3 दिन लोअर सर्किट, फिर ऊपर सर्किट, इस तरीके के जो माहौल अडानी ग्रुप में चल रहे हैं ये कुछ नई चीज़ नहीं है, क्योंकि शुरुआती तौर पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही मैंने आपको बता दिया था कि इस तरीके का माहौल इनके शेयरों में चलेगा। उठाकर देख लेना वीडियो। और कहीं ना कहीं जो हमारा व्यू है 2024 और 25 का अडानी ग्रुप पर बनना चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा कंपनी में होता तो क्या कंपनी अपने कंपनी के शेयरों को बेचकर इतना पैसा जुटाती? नहीं जुटाती सर। तो सारी मंशा को आपको अपने द्वारा बनानी चाहिए। अपने प्रॉफिट को इस साल तो बिल्कुल भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इस साल का माहौल अलग ही तरीके से हो रहा है। जहां वेदांता अपनी एक सपने को पूरा करने के लिए, हमारे सपने भी उसके अंदर जाग गए थे, वो थे सर सेमीकंडक्टर में। वेदांता रिसोर्सेज और फॉक्सकॉन ने जब एक ऐसा संयुक्त उद्यम का उत्पन्न किया कि वो एक साझेदारी के तहत चिप का निर्माण करेंगे, क्योंकि सरकार की एक ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंदर सेमीकंडक्टर का यहाँ पर अच्छा सा अच्छा निर्माण और उस निर्माण के द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत जो सेमीकंडक्टर के द्वारा जाना जाए। तो इसको पूरा करने के लिए वेदांता रिसोर्सेज और फॉक्सकॉन ने आगे हाथ बढ़ाया था, लेकिन जो इनको प्रोत्साहन योजना सरकार की तरफ से मिलने वाली थी वो भी अब धुंधली हो गई है, उसका इनकार हो गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप कि उसका इनकार हो गया, क्योंकि सरकार कह रही है कि भाई 9 महीने आपको दिए गए थे और 9 महीने के अंदर आपने कोई भी ऐसा टेक्निकल अपना पार्टनर जो जोड़ना था इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, और किसी तरीके का जो लाइसेंस वाली कंपनियां होती हैं, क्योंकि ये दोनों सिर्फ अपना पैसा लगा रहे थे और इसकी देख रेख कर रहे थे, बाकी जो चीज़ें इसको बनाने में लगेगी तो वो और पार्टनर भी तो इनको जोड़ने चाहिए थे। तो उसमें कंपनी 9 महीने में विफल रही है, दोनों चीज़, वेदांता रिसोर्सेज और आपका फॉक्सकॉन। तो ये जो प्रोत्साहन से इनकार हो गया, ये कितनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। आपको हर तथ्य पर एक ऐसी न्यूज़ बताऊंगा जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। जब 9 महीने की देरी होगी, सरकार को लगा भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये प्रोत्साहन राशि जो है इनकार सी हो गई है। अब सरकार को तो अपने सपने पूरे करने हैं, तो सरकार ने नए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं सेमीकंडक्टर की
इकाई लगाने के लिए यानी कि प्लांट लगाने के लिए फिर से नए प्रोत्साहन की तरीके से जो भी उनका होगा उसके लिए आवेदन जारी कर दिए हैं कि कौन अब इस सपने को पूरा कर सकता है। ध्यान रखना कि जिस तरीके से पहले 9 महीने से विफल रहा है वेदांता रिसोर्सेज और आपका फॉक्सॉन, तो वो भी नए सिरे से दोबारा से आवेदन भी कर सकता है। यानी कि अगर वेदांता रिसोर्सेज और फॉक्सॉन फिर दोबारा से आवेदन करेगा तो वो फिर से ये चीज़ें प्राप्त कर सकता है। फिलहाल के लिए तो वो जो प्रोत्साहन योजना थी वो उसकी धुंधली सी नज़र होती गई है। और आपको पता है कि वेदांता इस न्यूज़ की वजह से, जब एक न्यूज़ निकल कर आई कि यहाँ पर गुजरात में ऐसा प्लांट लगने वाला है, तो शेयर कहाँ से कहाँ भागा था, याद होगा आपको। तो वो चीज़ें अब दोबारा से आवेदन फॉक्सॉन या आपका वेदांता रिसोर्सेज कर सकता है, ये भी न्यूज़ है। और अगर ये चीज़ें किसी और ने जीत ली तो फिर ये भी आपको समझना है। तो ध्यान रखना सर, हर एक न्यूज़ से रूबरू हो जाओ, और जब आप हर न्यूज़ से रूबरू हो जाओगे तो सब कुछ आपको अच्छा लगने वाला है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे मैं आपको कहता हूं कि कुछ शेयरों को आगे तक ले जाना है तो कुछ लोगों को वो समझ नहीं आ रहा है सर। ध्यान रखना सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको अगर लगता है कि पैनी स्टॉक से मुझे मल्टी बैगर यही शेयर बना देगा, मतलब अच्छा कर देगा, मुझे बहुत बढ़िया कर देगा, तो वो आपकी 2 होल्डिंग होनी चाहिए। एक ऐसी होल्डिंग जिसे आप बहुत कम शेयर रखो, मान लो दूसरे अकाउंट में आपके 1000 शेयर हैं और दूसरे अकाउंट में आपके पास सिर्फ 100 से 200 शेयर हैं। अगर आपको लगता है कि ये शेयर मल्टी बैगर यानी 100-200 में जा सकता है तो फिर वो आपके 100-200 वाले शेयर ही बहुत होंगे, फिर वहाँ पर आपका डूबने का खतरा कम होगा। और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी सालों में जाएगा इस तरीके से, कभी पता नहीं कब जाएगा, लेकिन बीच में तो मुझे जो मैंने पेड़ लगाया है उसके अंदर से फल तोड़ने हैं, तो वो दूसरे जो 1000 शेयर है ना वो आपको पूरे करेंगे। कभी भी 3-4 रुपये बढ़े, अपना प्रॉफिट बुक करा, वो फिर नीचे। सुजलोन में यही तो हो रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है ये फिर नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन इस बार इसके जो सुजलोन के टारगेट भी जो ना अलग अलग निकल कर आ रहे हैं कि अगर इसने 10.5 तक के ये चला गया तो ये 10 रुपये तक भी आ सकता है। यानी कि इसके अंदर नीचे के जो टारगेट है 10.5 और 10 रुपये, ऊपर के टारगेट इसके अंदर निकल कर आ रहे हैं 13 रुपये, 14 रुपये 80 पैसे और 17 रुपये आ रहे हैं। पर जिस तरीके से ये अपने लेंडरों को उनकी जो कर्जा था उनके ऊपर उसको देने के लिए वो शेयर उनको दे रहे हैं, तो इससे आपको ये भी सोचना है कि कुछ और चीज़ें सुजलोन के साथ जुड़ जाएंगी। और सुजलोन में आपको पता है कि प्रमोटर हैं इसके अंदर, तो हर एक पब्लिक जल्दी से अमीर नहीं होती, उसमें से कुछ ही अमीर होते हैं। इस सिद्धांत के साथ चलो। अभी भी बता रहा हूँ, कल भी बताया था, ये शेयर अब डूबने वाला शेयर नहीं है। ये तो आपको अपने दिमाग में डाल लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में कंपनी भी आ रही है और हर तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। तो अपनी मनोकामना को अच्छी कीजिए और अच्छी चीज़ें देखने का प्रयास कीजिए। और जो दूसरों की वीडियो में भटक गए हैं कि धमाका होगा, तो उनको उसी चैनल पर जाना चाहिए, बल्कि उस पर नहीं कि जो सच्चाई आपको बता रहा है उस पर वो कमेंट कर दें। आज जब उन्हें पता लगा हो ना सुजलोन गिर गया, तो वो आप कमेंट भी नहीं करेगा बेचारा। चलो क्या यार, किसके क्या आते क्या करनी है। तो सुजलोन पर विशेष तौर पर अभी आपको थोड़ा सा दिमाग परे करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जब तक के आपको सुजलोन पर अच्छी विशेषताएं देखनी है, वो मैंने आपको बता रखा है 2030 एक टारगेट लेकर सुजलोन का आपको चलना पड़ेगा। उससे पहले ये कई बार उछाल और कई बार गिरावट करेगा। मैंने कल की चीज़ें आज वाली जो है कल बता दी थी कि आज क्या होना है। अब आगे की रणनीति मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूं सुजलोन एनर्जी पर। अपनी ग्रुप जो है अपनी 3 कंपनियों को शेयर बेचकर 3.5 अरब डॉलर जुटाना चाह रही है। और वेदांता रिसोर्सेज और फॉक्सॉन जो सेमीकंडक्टर को बनाने का सपना हमारे दिलों में था, वो प्रोत्साहन योजना है जो सरकार की तरफ से मना हो गई है। अब इसके लिए दोबारा से आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन, और इसके अंदर दोबारा से फॉक्सॉन और वेदांता रिसोर्सेज भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर और कोई पार्टिसिपेट करा तो वो भी न्यूज़ सामने निकल कर आएंगे। फिर कह रहा हूँ, सच देखिए, सच का साथ देखिए और दिल से दिल जुड़ा कर ही रखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत की किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।